आइए जानते हैं कि सांपों का जहर कैसे इंसानों के लिए लाभदायक है। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। भले ही भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन सांप के डसने की घटना दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में सामने आती है। हालांकि अमेरिका में बेहतर इलाज होने के कारण बहुत कम लोगों की जान जाती है। WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल सांप डसने की 50 लाख घटनाएं होती हैं। इसमें से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हर कोई सांप को देखकर डरता है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि खेतों में सांप का पाया जाना एक अच्छा संकेत माना जाता है। सांप खेत में उन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सांप चूहों को भी खाते हैं, जो अनाज के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं और फसलें बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में बदनाम हैं। दुनिया में कई किसान तो सांपों को पालते हैं, जिससे कि उनकी फसल बच सके और इससे उनकी मेहनत बर्बाद न हो। सांप का जहर इंसानों के लिए है फायदेमंद। लोग इसलिए सांपों से डरते हैं क्योंकि कुछ सांपों का जहर जानलेवा होता है। सांप के जहर का इलाज केवल एंटीवेनम सीरम या प्रतिविष सीरम होता है। ये भी सांप के जहर से ही बनते हैं। अब सांप के जहर की इतनी वैरायटी है तो जाहिर है उनके फायदे भी कई तरह के होंगे। सांप के जहर से ऐसी दवाएं बनाई जाती हैं जो दिल की बीमारियों से लड़ने में काम आती हैं। वही सांप के जहर से दवाएं बनाने में इस्तेमाल दूसरे कुदरती जहर के इस्तेमाल का रास्ता दिखाता है। खासतौर से हाई ब्लड प्रेशर से लड़ने में सांप के जहर से बनी दवाएं काफी इस्तेमाल हो रही हैं। दिल के दौरे और हार्ट फेल होने की स्थिति में भी सांप के जहर से बनी दवाएं बहुत कारगर हैं। जरारा का पिट वाइपस सांप के जहर से बनी दवाओं ने कितने इंसानों की जानें बचाई हैं। सांप का सबसे बड़ा हथियार उसका जहर होता है। अगर सांप किसी को काट ले तो उसके जहर का इलाज भी उसी के जहर में छिपा है। यही वजह है कि ब्राजील में बुतांतन इंस्टीट्यूट की फैबियोला डिसूजा सांप के जबड़े को अपने हाथों से पकड़ती है और उसके अंदर मौजूद जहर को दबाकर बाहर निकाल लेती है। इसके बाद इस जहर से ब्राजील में हर साल कई लोगों की जान बचाई जाती है। साओ पाउलो में स्थित बुतांतन इंस्टीट्यूट की डिसूजा और उनके साथियों द्वारा इस जहर को हजारों सांपों से निकाला जाता है, जिससे सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवा एंटीवेनम बनाई जाती है। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा देशभर के अस्पतालों में बांटा जाता है। कई दर्जन जहरीले सांप जैसे जर्राका ब्राजील के गर्म और नम मौसम में पनपते हैं। 2018 में पूरे ब्राजील में करीब 29,000 लोगों को सांपों ने डस लिया, जिनमें से 100 से भी अधिक ने अपनी जान गंवा दी थी। ब्राजील के सबसे बड़े राज्य अमेज़न में विश्वभर के सबसे अधिक जहरीले सर्प पाए जाते हैं। यहाँ जहर की दवा वाले अस्पतालों तक पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं। सांप को कोई नुकसान पहुंचाए बिना महीने में एक बार उससे जहर लिया जाता है। ये काम बेहद खतरनाक है। ऐसा करने के लिए डिसूजा एक छड़ी की मदद से सांप को प्लास्टिक बैग से बाहर निकालती है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड से भरे ड्रम में डाल देती है। कुछ ही मिनटों में सांप सो जाता है। डिसूजा बताती है कि यह सांप के लिए कम दर्दनाक होता है। इसके बाद उसे एक कमरे में स्टेनलेस स्टील की बेंच पर रख दिया जाता है, जहां का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। सांप के अंदर से जहर निकालने के लिए डिसूजा के पास कुछ ही मिनट होते हैं। सांपों को मरे हुए चूहों का सेवन कराया जाता है। चूहों को यहाँ पर खासतौर पर सांपों को खिलाने के लिए पाल पोष कर बड़ा किया जाता है। महीने में एक बार सांपों को खिलाने से पहले इन चूहों को मारा जाता है। जहर निकालकर वापस कंटेनर में रखने से पहले डिसूजा सांप की लंबाई और वजन मापती है। एंटीवेनम तैयार करने के लिए जहर की कुछ मात्रा को घोड़ों में डाला जाता है। ये घोड़े खासतौर से बुतांतन के खेतों में पाले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि घोड़ों में सांप का जहर अंदर पहुंचते ही उनका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जो जहर को खत्म कर देते हैं। इसके बाद जानवर में से खून को बाहर निकाला जाता है और उनकी एंटीबॉडीज से एक सीरम तैयार किया जाता है। बुतांतन प्रोजेक्ट के मैनेजर फैन हुई वेन का कहना है कि इस समय देश का सारा एंटीवेनम इसी इंस्टीट्यूट में ही बनाया जा रहा है। यहाँ हर साल 10 से 15 मिलीलीटर की औसतन 2,50,000 वायल्स का उत्पादन होता है। ब्राजील एंटीवेनम दवा की कुछ मात्रा लैटिन अमेरिका के देशों में दान भी करता है। ब्राजील अब इस दवा को विश्व भर में बेचने की योजना बना रहा है, जिससे विश्व में इसकी कमी को पूरा किया जा सके, खासतौर से अफ्रीका में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल करीब 54 लाख लोग सांपों द्वारा डसे जाते हैं, जिसमें से 81,000 से 138,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कई लोग इससे उम्र भर जूझते रहते हैं और अंत में शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त हो जाते हैं। ब्राजील इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अनुसार 2020 की शुरुआत में एंटीवेनम दवा को अन्य देशों में भेजना शुरू कर दिया। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।